मतलब परसेंटेज आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। परसेंटेज तो जहां पर थे कल वहीं से उसी के आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे थोड़ा आप बताना। अच्छा हाँ, ये चीज़ बताई थी हमने आपको। तो इसका ये मेथड था और ये इस तरीके का, ठीक। तो कल हम लोगों ने परसेंटेज शुरू किया था। इसका जो बेसिक्स थी, बेसिक बातें वो कल मैंने बता दी थी कि ना, कि क्या किसे बोलते हैं, परसेंट क्या होता है, इतना सभी को थोड़ा बहुत पता होता है, जैसे पहले भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो जहां तक हमने कल बताया उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप एक क्वेश्चन लिखना जरा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, एक व्यक्ति की आय में, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो गई। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद उसकी आय में फिर से 10% की वृद्धि हो गई। तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके दो तीन तरीके हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। एक तरीका तो, पहला मेथड तो यही है, हमने उसकी इनकम को लेट कर लिया 100। इसमें अगर हम 10% इसका इसको इंक्रीज करेंगे तो 100 का 10% 10 होगा। 10 बढ़ा दिया तो हो गया 110। फिर से इसमें 10% का उसका इंक्रीमेंट हुआ, तो इसका 10% 11, तो 11 बढ़ जाएगा तो 121। ठीक। तो अब जो है उसकी इनकम स्टार्टिंग में 100 थी, अब हो गई 121। तो कितनी बढ़ गई? 21। कहां से? 100 से, इंटू 100। तो ये हो गया 21% उसकी इनकम बढ़ गई। हर बार ये चीज बेस जो है 100 नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमने बेस लेके आपको दिखाया है कि कैसे आ रहा है ना। तो ये आ गया 21। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड जो, जहां पे कल मैंने जैसे बताया था, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो 10 से वो, 10 को अगर हम 1 यूनिट बढ़ा दें तो वो कितनी हो जाएगी? 11। मतलब क्या हम कह सकते हैं, 10 जो है 10% बढ़ गया तो वो 11 हो गया। और फिर से उसकी इनकम फिर से बढ़ी है 10%, तो ये हो गई 11। इसका मल्टीप्लाई करके आप यहां रख दो और इसका मल्टीप्लाई करके आप यहां रख दो। अब देखो आप, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 21 का। कहां से? 100 से, इंटू 100। तो ये चीज कैंसिल, तो 21% जो है उसका इंक्रीमेंट हो गया। ठीक, ये हो गया। एक तीसरा मेथड देख लो आप। सबका अपना अपना यूज है अपनी अपनी जगह पे, इसलिए ये बता रहे हैं, नहीं हमें क्या, हम तो सिर्फ एक ही बता दें। तो जैसे फिर से देखना, कोई चीज X% बढ़ी, कोई चीज X% अगर बढ़ गई, फिर से वो Y% बढ़ गई, तो इसका सीक्वेंस बनेगा, X% कोई चीज बढ़ी तो प्लस X, फिर से Y% बढ़ रही तो प्लस Y, प्लस प्लस का इंटू प्लस, XY इंटू अपॉन 100। कोई चीज पहले X% बढ़ी, फिर Y% घट गई, तो X बढ़ी और Y घट गई, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो ये हो जाएगा आपका XY अपॉन 100। कोई चीज X% घटी, फिर Y% घटी, तो घट रही तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस माइनस का इंटू प्लस, XY अपॉन 100। कोई चीज X% घटी और फिर Y% बढ़ गई, तो घट रही तो माइनस और बढ़ रही है तो प्लस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, XY अपॉन 100। तो चार ये स्टेप हैं XY के साथ। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें इससे करना हो तो कैसे करेंगे? 10% वो बढ़ रही है और फिर से 10% बढ़ रही है, तो यहां पर ये वाला रूल लगेगा, तो ये +10, फिर +10, +10 इंटू 10 अपॉन 100। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 21, इधर से 1 मिल जाएगा, और ये 21% का इंक्रीमेंट। जब ये वैल्यू प्लस में आए,
तो मतलब वो चीज इंक्रीमेंट हुआ उसमें। अगर ये चीज माइनस में आ जाती, इनमें माइनस में आ जाएगी ना, तो मतलब क्या, वो चीज कम हुई है। ठीक, तो यहां से पता चल जाता है। तो सबका अपना अपना यूज है। अभी हम दो चार क्वेश्चन बोलेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कहाँ कहाँ किस डिजिट के लिए कहाँ कहाँ किसका यूज है। तो आप इसमें से नोट करना चाहो वो बात नोट कर सकते हो। नहीं, नोट आप सारे कर लो। हाँ। हाँ, तो इसमें कोई बात ऐसी जो आपको ना समझ में आ रही हो। अब इनका यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ है वो भी आप देख लेना ना। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा आप नोट करना, एक अपने आप से जरा करके दिखाओ। किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हो गई। कुछ दिनों के बाद उसकी आय में फिर से 20% की वृद्धि हो गई। तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो मेथड आप कोई सा भी लगा दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ तो आंसर आ गया आप लोगों को, कितना आ रहा है उनको भी करना है। 44 जैसे हम समझ रहे हैं आएगा 44 ही, वो ऐसे हो रहा है, आपसे गलती ये हो गई है कि हाँ वो पूरा वहां तक पूरा नहीं, वो तो इंक्रीमेंट सिर्फ देखा जाएगा, आप टोटल बता रहे हो। जैसे लेट किया 100 तो 20% अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो 120, फिर इसको 20% इंक्रीज करेंगे तो 24 और बढ़ा दो इसमें, तो ये हो जाएगा 144। तो ये तो टोटल बन के उसकी इनकम हुई है, सिर्फ इंक्रीमेंट हमसे पूछा गया कितने परसेंट की उसमें वृद्धि हुई, तो 44 बढ़ गई कहां से, 100 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 44% का इंक्रीमेंट। ठीक, इसी क्वेश्चन को हाँ 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 सेकेंड मेथड से देखना आप, जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 को अगर हम 1 यूनिट बढ़ा दें, 5 पर अगर हम 1 का इंक्रीमेंट कर दें, तो ये मतलब वो 20% बढ़ गई। फिर से 5 से 6, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो गया, टोटल 11 का, कहाँ से, 25 से, इंटू 100, तो इससे 4 बार ये कैंसिल हो जाएगा और 44% का इंक्रीमेंट। हाँ इसका डिफरेंस, हाँ सिर्फ इसका डिफरेंस ही इंक्रीमेंट है। बात ये हमसे वो बात परसेंट में पूछी गई है, तो जैसे मान लो कि यहाँ हम 100 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका इसका डिफरेंस 44 बोल सकते हो। मान लो किसी क्वेश्चन में, किसी प्रॉफिट एंड लॉस या किसी दूसरे टॉपिक में हम इसको 80 या 120 लेके चले, और ये बढ़ते बढ़ते, जैसे मान लीजिए हमने इसको 80 लेके चले और ये बढ़ते बढ़ते मान लीजिए यहां तक पहुंच गई 120, तब हम यहां ये नहीं बोल सकते हैं कि ये इसका डिफरेंस 40% बढ़ गया, तब नहीं बोल सकते। तब हमें करना क्या पड़ेगा, 40 बढ़ा कहां से, 80 से, इंटू 100, तो 1/2, तो 50% बढ़ गई ये चीज। इसलिए हम ये बात लिख देते हैं स्टूडेंट से कि उनको भी ये याद रहे, उनसे गलती ना हो आगे चल के कहीं, ये ठीक। हाँ तो एक क्वेश्चन और बोल रहे हैं, जरा आप अपने आप से जरा करके दिखाना। एक व्यक्ति की आय में, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हो गई, कुछ दिनों के बाद उसकी आय में 20% की कमी हो गई, इस बार कम कम हो रही है, 20% की कमी हो गई, तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। हाँ उनको भी कर लेना। हाँ चलो देखते हैं कौन सा मेथड आपने लगाया, उसी से कर देते हैं। थर्ड वाला, हाँ देखो 10% की पहले वृद्धि हुई, फिर 20 कम हो गई, माइनस इसका मल्टीप्लाई माइनस, तो 10 × 20 डिवाइड बाई 100,
तो इससे होगा क्या, यहां से आपको -10 मिलेगा और यहां से -2, तो ये -12 आ रहा है, तो मतलब क्या है, 12% की कमी हो जाएगी। हाँ, माइनस की वजह से ये नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई यहां जाता है। अगर इस पूरे कैलकुलेशन को हम सॉल्व करें तो मेरे पास है क्या, मेरे पास ये प्लस का 10 है, माइनस माइनस का इंटू प्लस होता है। अब वो साथ में अगर ये लिखा है -5 और -3, तो ये तो -8 होगा ना। अगर हम इंटू कर दें इसका, तब ये +15 होगा। जी जी। तो यहां पे 12% की कमी हो जाएगी। हाँ, एक अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा आप करना जरा। एक व्यक्ति की आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, 16 होल 2/3% की वृद्धि हो गई। ठीक। कुछ दिनों बाद उसकी आय में कुछ दिनों बाद उसकी आय में 14 सही 2/7% की कमी हो गई, 14 सही 2/7% की कमी हो गई, ये कमी हो रही है। तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो 100 वाला मेथड है उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो सेकंड मेथड था फ्रैक्शन वैल्यू वाला, ये करने में आसानी रहेगी। तो जो ये 16 होल 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 होती है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। तो ये सब हमने कल इसके बारे में आप लोगों को बताया था। तो ऐसी जगहों पर ही इन फ्रैक्शंस का यूज किया जाता है जो इस तरीके के परसेंट आ जाते हैं, अपना काम इससे आसान हो जाता है। तो जैसे कि अगर कहीं 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है, तो 6 यूनिट में अगर हम एक बढ़ा दें, तो मतलब क्या हुआ कि वो 16 सही 2/3% ये बढ़ गया। और इसमें कमी हो रही तो मतलब क्या, 7 से ये हो गई, 7 को अगर हम 1 यूनिट कम कर दें तो मतलब क्या है, वो 14 सही 2/7% कम हो गई। आप अगर देखो यहाँ पे ये 42 तो ना ही कोई इंक्रीमेंट हुआ ना वो कोई डिक्रीमेंट हुआ, तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ना ना वृद्धि ना कमी। तो इसका आंसर आ जाएगा। और ये भी हमने बताया था कि ऐसे अगर आए तो ये चीज बटे में अपॉन में लिखी होती है, तो लेफ्ट राइट में कुछ हो तो कैंसिल भी हो जाता है। हाँ, तब भी आंसर वही आएगा ना। तो ये चीज है। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा ना कमी ना वृद्धि, ये आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और इस पे कर लो, फिर टाइप चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन और जरा आप इस पे करना। एक व्यक्ति की आय में 12% की वृद्धि हो गई, 12% की वृद्धि हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी आय में फिर से 12% की वृद्धि हो गई। तो उसकी आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। हाँ, दोनों बार 12% की है। हाँ, दोनों बार वृद्धि हो रही है।
तो अब इस डिजिट में जो 12 बोला है, इसके लिए फर्स्ट मेथड भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, सेकंड भी डिफिकल्ट पड़ेगा, ये आसान पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? 12% की वृद्धि, फिर 12% की वृद्धि, फिर प्लस प्लस का प्लस इंटू 12 12 अपॉन 100। यहाँ ऐड करना है सिंपल, और यहाँ 12 इंटू 12 होता है 144, और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ 1.44 आ गया 25.44% की वृद्धि। तो ये मेथड जो इस तरीके की डिजिट अगर कोई आ जाए तो वहां इनका यूज ज्यादा सही रहता है, अपने अपनी जगह सबका यूज है। फ्रैक्शन वाले परसेंट के लिए सेकंड मेथड सही रहेगा। सिंपल 10 20 30 ऐसा दिया है तो फर्स्ट वाला मेथड ज्यादा इजी रहेगा। ठीक, समझ में आ गया होगा इनका यूज, तीन मेथड बताने का रीजन। ठीक, तो एक क्वेश्चन अगला अब टाइप पे आते हैं, आप इसको जरा नोट करो फिर हम समझाते हैं इसको। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए? तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि बजट अपरिवर्तित रहे? मतलब बजट में कोई चेंज ना आए मेरे। हाँ, उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि बजट अपरिवर्तित रहे। बजट मतलब जितने महीने की हम हर महीने जितना यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरा हम लोग समझते हैं। बजट बराबर होता है रेट इनटू क्वांटिटी। बजट ही तो, जैसे मान लिया आप 10 किलो लेने जाते हो, मान लो 1 केजी का रेट 10 रुपए है, तो 10 इंटू 10 हर महीने आप 100 रुपए की लेने जाते हो ना, यही बजट है हमारा ये। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको समझा देते हैं। करने का तो बहुत आसान आसान तरीके, ओरल ऐसे सवाल आया बस मन में ही हो जाता है ना, पहले इसको समझ लो कि है क्या। तो अगर हम देखें, हमने मान लिया इसका रेट, चीनी का रेट हमने 10 रुपए मान लिया, और हमने मान लिया कि हर महीने हम 10 किलो लेने जाते हैं। ये हमने रेट ले लिया, और ये ले लिया हमने इसकी क्वांटिटी। तो हमारा बजट कितना बन रहा है? 100 का। अब वो कह रहा है चीनी का मूल्य जो रेट है वो कितना बढ़ गया? 20%। तो 20% अगर हम 10 को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 10 का 20% 2 होगा, 2 बढ़ गया। अब वो कह रहा बजट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ये हमें इतने रुपए हैं मेरे पास हर महीने। तो अब इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये बना है, तो अभी में ये निकालना है खपत। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये नहीं मिल जाएगा। तो 12 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आपका इतना आ जाएगा। तो क्वांटिटी में कितनी कमी आ गई? 1/2/3। कहां से? 10 से। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/3, इसको पहले हटा दो आप, 5/3, तो ये हो जाएगा 50/3। तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3% की हमें अपनी खपत में कमी करनी पड़ेगी। खपत मतलब कंजम्पशन, जो हम यूज करते हैं। ठीक, ये कमी करनी पड़ेगी। आज से कई साल पहले क्या है कि ज्यादातर यही इसी इसी मेथड से ही क्वेश्चन बताया जाता था ना। अब थोड़ा सा इसको डेप्थ में थोड़ा सा समझना, कि आप इसको ऐसे देखो, जो रेट और क्वांटिटी होता है इसमें ये रिलेशन होता है। किसी चीज की कीमत अगर बढ़ेगी तो उतने रुपए में वो चीज हमें कम मिलेगी, और किसी चीज की कीमत अगर घटेगी तो उतने रुपए में वो चीज हमें ज्यादा मिलने लगेगी। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये, तभी ऐसा व्युत्क्रमानुपाती है, 1 अपॉन में लिखा हुआ है। तो ये चीज है, तो इसी को हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो जैसे रेट है, रेट मूल्य में वृद्धि हो रही, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये 5 से बढ़कर ये हो गई 6। तो क्वांटिटी का क्या रेशियो आ जाएगा? ये पलट जाएगा इसकी वजह से, तो ये आ जाएगा 6/5।
ये होता ऐसे है, जैसे ये 5 और 6 है रेट, तो क्वांटिटी आप कह रहे हो कि सर ये 1/Q है, तो ये होना चाहिए, तो है वो यही। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम 30, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो यही चीज जो है आप देख पा रहे हो, ये 5 5 6 से 6 5 हो गई, पलट जाती है ना, तो ये चीज है। तो ये चीज, ये तो नोट नहीं करना, समझ गए होगे। तो ये चीज है। तो अब यहां पर आप देखो, जब भी इस तरीके से कोई रेशियो लिखा जाता है तो ये हमेशा पुराना ओल्ड वाला होता है, ओल्ड वाला होता है, और ये न्यू होता है। तो चीनी का मूल्य 20 बढ़ा तो खपत में कितने की कमी करनी पड़ रही, 1 की, कहां से, 6 से, इंटू 100। तो 16 सही 2/3% की हमें अपनी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो ये भी मेथड बिल्कुल सही है, बेस्ट है। लेकिन हम इससे भी आसान तरीका एक है, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ी देर आप जरा समझना, ये मेथड वेस्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल बनते हैं, चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई तो 480 रुपए में 10 किलो कम मिलने लगा ना, तो वहां भी ये मेथड लगाते हैं। अब यहाँ के लिए एक इससे भी इजी चीज है, वो जरा देख लेना। जैसे एक चीज समझना, 10 × 10 करें तो 100 होता है। एक किसी एक को अगर हम बढ़ा दें, मान लो 10% बढ़ा दिया हमने इसको, ये छोड़ दिया अभी थोड़ी देर, यहां पे आ जाओ, इसको बढ़ाया तो हुआ 11। अब 10 का गुणा करो तो हो रहा है 110। तो हम देख रहे हैं, हमने इसमें से सिर्फ एक को 10% बढ़ाया और ये ओवरऑल 10 बढ़ गया। देखो जरा आप ध्यान से, मतलब मेरा कहने का है, जब भी कोई चीज किन्हीं दो चीजों के मल्टीप्लाई से बनती है तो जितना एक पर इफेक्ट होता है उतना ओवरऑल पे इफेक्ट होता है। आई बात समझ में। तो यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे, अब जरा देखना। हमने मान लिया जो बजट था हमारा 100 है, बजट, बजट माना है, इसमें रेट और क्वांटिटी दोनों का मल्टीप्लाई शामिल है, मल्टीप्लाई से बन के बजट आया। अब बढ़ एक चीज रही है तो हमने बढ़ा दिया इसको, 20 बढ़ रहा है क्वेश्चन में, तो 120 हो गया। मतलब बजट पहले मेरा 100 था, अब ये, लेकिन हमें बजट अपना पुराना ही रखना है, तो फिर से वापस चले जाओ, 20 कम कर देंगे, कहाँ, किसको, 120 को, इंटू 100, तो ये आएगा 1/6। 1/6 की परसेंट वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। बजट खपत हमें अपनी कम करनी पड़ेगी, या आप 6 से डिवाइड कर लो अगर आपको वैल्यू नहीं याद है, तो इतना आएगा। तो सीधे सीधे हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेते हैं, सीधे इसको बढ़ाया, आपको बताएंगे लोग ऐसे यही चीज, लेकिन कोई उसकी डेप्थ नहीं बताएगा कि ये चीज कहाँ से आ रही है, आपको बस ऐसे ही बता दिया जाएगा कि हाँ ये है, ये ऐसे हो गया। तो ये चीज आपकी ये कम हो जाएगी। तो आपको इसमें से जो भी अपने मतलब का लगे, मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सवाल है, हम कैसे करते हैं, हम ऐसे ही कर देते हैं, इसको लिया, बढ़ाया और कर दिया। अगर मान लो दोनों चीजें आ रही हैं, बजट भी, वो भी रेट भी आ रहा है, क्वांटिटी भी, तब भी हम ऐसे ही कर देते हैं। जैसे ये बढ़ के आया और फिर से मान लो कह दे कि वो रेट बढ़ा और कह दे क्वांटिटी भी बढ़ा, तो इसी को भी बढ़ा, इसी को बढ़ा देते हैं, 120 को भी बढ़ा देंगे और फिर देख लेंगे वो कैसे होगा क्वेश्चन, वो भी बता देंगे, आप नोट करो। ये इसे 12 से हमने इसको डिवाइड कर दिया ना।
ठीक हो। हाँ, तो आपको याद क्या रखना है, आप इसको याद रखना, इसको याद रखना। एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा आप अपने आप से करके दिखाना जरा। हाँ, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि बजट अपरिवर्तित रहे। हाँ, 10% का उसका रेट बढ़ गया। इसका आंसर आएगा 9 सही 1/11%। 100 से 110, फिर 10 हमें बैक आना है, 10/110 × 100। ठीक, आ रहा होगा समझ में। एक क्वेश्चन और लिखना जरा। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, साथ ही साथ खपत भी 10% से बढ़ गई। इस बार दोनों चीजें बढ़ रही हैं, साथ ही साथ खपत भी 10% से बढ़ गई। तो बजट पर क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है, साथ ही साथ खपत भी 10% से बढ़ गई। पहला वाला हमने 10 बोला था और दूसरा वाला दोनों 10। हाँ ठीक। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे हमने ये मान लिया, लेट बजट जो है हमने मान लिया 100 है, तो इसको 10% बढ़ाया तो ये इतना हो गया। ये जो 10 बढ़ाया, अभी एक चीज बढ़ी, रेट बढ़ा, रेट या क्वांटिटी दोनों में से कोई एक मान लो। अब फिर से हमें इसको 10 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इस बार दोनों चीजों को बढ़ाया गया। तो इसी का 10% निकाल के इसको बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो गया 121। पहले बजट हमारा 100 था, 100 रुपए में ही मेरा काम चल जाता था, बट अब बजट मेरा 121 हो गया। तो कितने परसेंट बढ़ गया? बढ़ा 21, कहां से? 100 से, इंटू 100, तो 21% बजट में हमें अपना बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज है। हाँ बिल्कुल बता देंगे। इससे पहले वाला ये इस तरीके से ना, 10%।
तो रेट 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो ये हुआ 10 से 11, क्वांटिटी हो जाएगी 11 to 10, तो क्वांटिटी में कितनी कमी हो गई, एक की, कहां से, 11 से, इंटू 100, 1/11% की कमी। ठीक, हाँ देख लो आप, कोई दिक्कत। खपत का मतलब जो हम उसको यूज कर रहे हैं महीने में, जो मेरा यूज है, 5 किलो चीनी यूज कर रहे हैं, 10 किलो, वो खपत है, जितना हम उसको यूज का यूज कर रहे हैं। नहीं, वो जैसे मान लीजिए हर महीने हम मान लीजिए हम हर महीने 10 kg शक्कर यूज कर रहे हैं, शुगर यूज कर रहे हैं, ये मेरी खपत है हर महीने की। अब लेकिन रेट बढ़ गया, हम चाहते हैं मेरा बजट चेंज ना हो, हम चाहते हैं हम हर महीने 100 रुपए की लाते हैं तो 100 रुपए की ही लाते रहें, और रेट बढ़ गया चीनी का, मान लीजिए वो उसका रेट बढ़ गया, तो हम ये चाहते हैं भाई रेट बढ़ गया तो उसकी 100 रुपए में हमें 10 किलो मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, हमें कम मिलेगी। तो वही जो हमारी जो 10 kg हम खरीद रहे हैं, तो उसकी जो खपत है, जो हम 10 kg खपत कर रहे थे, उसका यूज कर रहे थे, उसमें कमी करनी पड़ेगी, तो वही कमी ये सवाल में पूछ रहा है ये। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। और आपको और कोई बुक है आपके पास मैथ की? अच्छा, लाइन, तो कल आप ध्यान करके ले आना ना। हाँ जब, किस, हाँ, अच्छा, नहीं अगर आप ला पाओ तो आप दोनों ले आना, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। हम्म, हाँ एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा आप नोट करना। हाँ, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों ने भाग लिया, दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। हाँ, जिसमें से ए ने बी को 4500 मतों से पराजित कर दिया, जिसमें से ए ने बी को 4500 मतों से पराजित कर दिया। यदि ए को यदि ए को यदि ए को 55% वोट मिले हों, यदि ए को 55% वोट मिले हों, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए।
तो जरा देखना, ए को कह रहा 55% वोट मिले हैं। अगर ए को 55% मिले तो मतलब क्या, टोटल वो हर चीज अपने आप में 100 है, तो बी को कितने मिलेंगे? 45%। इसका डिफरेंस 10%। तो यही 10% जो ए को ज्यादा वोट मिले हैं उसी के बराबर हो जाएगा। तो 10% की वैल्यू ये है, टोटल वोटर्स हमसे पूछे गए तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 का मान ये, 100 और ये 10 का मान ये, 100 का चाहिए। तो 100 की वैल्यू अगर ये है तो, और ये 100 की चाहिए, 10 की वैल्यू ये है, 100 की चाहिए, तो एक जीरो यहाँ बस लग जाएगा। या ऐसा समझो, इसका मान ये, इसका चाहिए, जो पूछा जाए वो ऊपर और जो बताया जाए वो नीचे, इनटू उसकी वैल्यू। अर्थमेटिक में ये बात बहुत जगह आएगी, इसका मान ये, इसका चाहिए, इसका मान ये, इसका चाहिए। चैप्टर हम लोग चाहे कोई सा भी पढ़ रहे हो, तो जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है वो ऊपर रखते हैं, जो जो हमें निकालनी होती है, जो बताया गया हो वो नीचे, इनटू उसकी वैल्यू। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, एक जीरो इसके आगे और लग जाएगा इसके आगे। बस यही आंसर। यहाँ तो सिंपल था, 10 की वैल्यू थी, 100 की, तो साफ साफ एक जीरो लगा लिया। लेकिन हर जगह हर बार मुझको 10 100 नहीं मिलेंगे ना। मान लो कोई वैल्यू कुछ और है, निकाल कुछ और रहे हैं, तो आप इसकी हेल्प ले लेना कि जो पूछा जाए वो ऊपर, जो बताया जाए वो नीचे, इनटू वैल्यू। हाँ, अब जो जिस क्वेश्चन पे हम लोग थे, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बताओ। हाँ, नहीं एज्यूम नहीं, 100 में से माइनस कर दिया। 100 में से 55 माइनस कर दिया। हमने लेट कर लिया था टोटल वोटर्स 100, 55 भाई इनके पास चले गए देने, तो 100 में से 45 तो बचेंगे, तो 100 में से माइनस करके हुई था। हाँ, एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ऐसे ही आप लोग करके दिखाना। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले। जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिले, और वह और वह और वह 400 मतों से विजयी हो गया। 400 मतों से विजयी हो गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। दो, समझ में आ रहा हो? हाँ, एक और जरा लिखना आपको। हाँ सही, उसका डिफरेंस 20 आ रहा होगा, तो 20 बराबर आपने 400 कर दिया होगा बस। हाँ, तो ये आ गया होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा आप नोट करना। एक चुनाव में एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में तीन उम्मीदवारों ने भाग लिया।
जिसमें से पहले स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, जिसमें से पहले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए। पहले, हाँ, जिसमें से पहले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुए, और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को, और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार, हाँ, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 3000 मतों से पराजित हुआ हो, 3000 मतों से पराजित हुआ हो, तो पहले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को, तो पहले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। हाँ, तो जरा आप थोड़ा सा इसमें अपने आप से थोड़ा ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। हम्म, 10,000? नहीं, 10 तो नहीं आएगा। हाँ, हाँ, तब वो दूसरे वाले का परसेंट आएगा। वो सेकंड वाले को मिल रहा है, हाँ। इसको 40% मिला और इसको 25। हर चीज अपने आप में 100 है, जो टोटल वोटर्स है वो 100। तो इन दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है, 70। 100 में माइनस कर देंगे तो सेकंड वाले को पता चल जाएगा कि कितने परसेंट वोट मिले। अब कह रहा है कि जो सेकंड नंबर पे जो आया है, ये जो है उतने वोटों से पराजित हुआ है। कितना बोला मैंने? 3000 वोटों से पराजित हुआ, हाँ, हारा है। तो सेकंड वाला हारा किससे होगा? इससे थोड़ी ना हारा होगा, वो तो इससे हारा होगा। फर्स्ट कंपटीशन, फर्स्ट और सेकंड वाले में ही होगा अगर कोई इलेक्शन है तो इसका जो डिफरेंस है वो बराबर करेंगे हम 3000 के। अब अगर यहां टोटल पूछा जाए लास्ट में, तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे। हमने ये टोटल ना पूछ करके इसमें ये पूछा है पहले वाले को कितने वोट मिले, तो हम 100 की ना निकाल करके सिर्फ और सिर्फ 45 की वैल्यू निकाल लेंगे।
ये 20 आएगा नहीं। 15 की वैल्यू अगर 3000 है तो 45 की 20,000 नहीं आएगी। 20,000 तो 100 की आए। आप ये बता रही हो, आप टोटल बता रही हो। क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो आप, देखना आप। हाँ देखो आप, हमने क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या बोली है? हाँ, कितने वोट मिले? तो पहले वाले को 45% मिले, तो यहां पे हम 45 की वैल्यू निकालेंगे, 100 की नहीं। आप लोग 100 की वैल्यू बता रहे हो। 15 की ये है तो 100 की जो पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे इनटू वैल्यू। तो ये आपका 2 बार गया। अगर टोटल वोटर्स पूछे जाएंगे तब वो 20,000 आ रहे हैं ना। हमने यहाँ टोटल वोटर्स इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, हमने कहा कि पहले स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो हम लोग 45% की वैल्यू निकालेंगे। तो 45 की निकाल लो यहां से आसानी से, बताओ। है इक्वेशन ये, इसकी वैल्यू ये 45 की चाहिए, जो पूछा जाए वो ऊपर, जो बताया जाए वो नीचे, इनटू वैल्यू। 9,000। जो पहले नंबर पे जो आया है विजेता, जो विनर है, उसको 9,000 वोट मिले। ठीक समझ पा रहे हो क्या? हाँ, एक अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें कोई डाउट आपको? अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं आप, लिखना जरा। हाँ, लिखना आप। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गए। जिसमें 20% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत मिले। 60% मत मिले। और वह और वह 1600 मतों से विजयी हो गया। और वह 1600 मतों से विजयी हो गया। और वह 1600 मतों से विजयी हो गया। ठीक। हाँ, तो बताइए कुल मतदाताओं की संख्या क्या है? तो थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हो। अवैध का मतलब, अवैध वो वोट होते हैं जिनमें जीतने हारने की काउंटिंग नहीं होती है। उन पे काउंटिंग नहीं होगी जी, वो अलग हटा दिए जाएंगे। हाँ, तो 100 में 20 सबसे पहले हटा ही देना है। हमने अगर टोटल वोटर्स अगर हम 100 मान रहे हैं तो 20% अवैध घोषित हो गए, तो 20% को हटा ही देना है। अब जो कैलकुलेशन होगा वो 80 पे होगा। तो विनर को मिल रहे हैं 60%, तो इसका 60% 48। और जो हारने वाला लूजर, तो 60 इसको मिले, तो जाहिर सी बात है 100 में से माइनस करके 40 इसको मिले होंगे। इसका 40% 32। इसका जो डिफरेंस है ये है 16% वोट इसको इससे ज्यादा मिले हैं। तो 16% बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया 1600।
और टोटल वोटर्स पूछे गए। वोटिंग तो सभी ने करी है ना, तो यहाँ 100 की वैल्यू निकालेंगे, टोटल वोटर्स। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है आपका 20 1 लाख आ जाएगा, जो पूछा जाए वो ऊपर, जो बताया जाए वो नीचे, इनटू वैल्यू। तो ये आ रहा है आपका, सॉरी 1 लाख नहीं, 10,000, तो 10,000 आ जाएगा। क्या चीज? 48, इसका जो विनर है 80 का 60% इसको वोट मिला है, तो इसका हमने 60% यहाँ रखा है। इसका 10% 8 होगा, और 60 निकालना है तो 6 गुना 8 का कर दिया। हाँ आ रहा होगा समझ में, ठीक। तो अगला टाइप आते हैं, जरा आप देखना। एक नगर की जनसंख्या में, एक नगर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। एक नगर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या, यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो, यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो, तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? हाँ कल तो रीजनिंग है भाई, हमें हमें ध्यान आया, कल तो रीजनिंग पढ़ाना है ना। मतलब थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस दिन आपका रीजनिंग रहेगा, और मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इस दिन मैथ रहेगा। तो कल तो रीजनिंग, तो रीजनिंग में आप लोग क्या कल पढ़ोगे? ठीक है। हाँ तो हम पढ़ा देंगे, इन्हीं में से कोई भी आप कहोगे हम पढ़ा देंगे। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम, हाँ ये वाला बताना है क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट देखना आप जरा। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्या है कि हम लोग जैसे मान लो 1 लाख जनसंख्या थी, ये इस तरीके से 10% ये बढ़ रही है, तो मतलब 110/100, ये चीज हमने करी तो मतलब ये 10% बढ़ गई ना। अब यही चीज 3 साल तक हो रही है, तो ये चीज हमें 3 बार करनी पड़ेगी। तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे ना। हमने आपको कल एक एग्जाम्पल बताया था, फिर उसको रेशियो से ऐसे वैसे बताया था, तो हम लोग रेशियो वाला ही तरीका अपनाएंगे ना। इसको भी सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा ना। तो रेशियो के लिए आप देखो जरा, एक मिनट। तो जैसे ये 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है क्या होती, 1/10। तो इधर लिख लिया पी ए का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, और ये मिश्र धन। ये ऐसे लिख लिया जाता है कि मतलब ये मेरी स्टार्टिंग वाली वैल्यू है, ये एंड वाली। तो 10 को अगर हम 1 यूनिट बढ़ा दें तो मतलब क्या है, वो चीज 10% बढ़ गई। अब ये चीज 3 सालों तक हो रही, तो हमने पावर 3 लगा दी। अब यहां हम इसको ऐसे लिखें, 10 × 11, 10 × 11, 10 रेशियो 11।
फिर इंटू करें, और यह हम ऐसे क्यूब लगा दें, तो ये आपका आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू है हमें दी गई है 1 लाख, 1 लाख दी गई। ठीक, और हमको इसकी चाहिए। साफ साफ दिख रहा है इसके आगे 2 जीरो और बढ़ गए हैं, तो इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन हर बार हमको जीरो हेल्प नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है, वही चीज आपकी, जो पूछा जाए उसे ऊपर, जो बताया जाए उसको नीचे, इनटू वैल्यू। तो इससे क्या होगा, आपके 3 जीरो कट जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा, इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 1,33,100। तो 3 साल बाद वहां की जनसंख्या ये हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आप तो भी यही मिलेगा। हाँ, तो जरा एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, जरा आप लिखना जरा। एक नगर की जनसंख्या में, एक नगर की जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, 20% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या, यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 86,400, ये लिखा है बोर्ड पे आपका, 86,400, नहीं सॉरी, ये वहाँ वहाँ की वर्तमान जनसंख्या, इसको ना करो आप। 25, 25, 5, हाँ, ये कर लो। 62,500, यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 62,500 हो, तो 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी।
हम्म, नहीं 20 का क्यूब नहीं होगी ये। हमने यहाँ परसेंट बोला, 20% बोला। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो इधर पी और ए आप लिखोगे तो ये 5 को एक यूनिट बढ़ा देंगे तो बढ़ गई 20%। तो इसका क्यूब करेंगे, देख लेते हैं। हाँ चलो बता देते हैं। तो इसका क्यूब करोगे तो 125 आएगा और ये 216। तो ये वैल्यू मैंने बोल दी थी आपको 62,500। और इसकी चाहिए, जो पूछा जाए वो ऊपर, जो बताया जाए वो नीचे, इनटू उसकी वैल्यू। तो इससे जो है ये आपका 5 बार चला गया आएगा। 0 0 3 कैरी 1,08,000। या ऐसे भी देख सकते हो, ये इससे 5 बार जा रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 5 बार नहीं, मतलब 500 बार, इससे इतना 5 बार जा रहा है 500। ठीक, तो ये हुआ। अगला, इसको आप नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बोलें। आ गया अगला क्वेश्चन बोलना है, जरा आप नोट करना। हम्म एक न, एक नगर की जनसंख्या में 5%, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या, यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 44,100 हो, 44100, 44,100 हो, तो 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या कितनी थी? तो 2 वर्ष पूर्व वहां की जनसंख्या कितनी थी? कितनी थी? पास्ट का इस बार पूछ लिया। तो थोड़ा सा यही आपको इसमें ध्यान रखना है वैल्यू कंपेयर करते समय, कि पास्ट का है, क्या दिया है, कौन किसके बराबर है, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। है, नहीं नहीं अभी करने के लिए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, सब कल हमने बताया था इन लोगों को। तो 1/20 होती है। 100 से डिवाइड कर देते हैं इसको तो वो निकल आती है सबकी फ्रैक्शन वैल्यू। हाँ सही। तो इधर लिख लिया पी ए, 20 को एक हमने इंक्रीमेंट कर दिया तो 21। तो इसका इस बार 2 साल की ही बात है तो पावर 2, ये 400, और ये हो रहा आपका इतना। अब यहाँ पे ये देखना है कि वो कह रहा है वर्तमान में जनसंख्या, वो हमसे पहले की पूछ रहा, पूर्व की। तो वर्तमान, तो ये इस बार हम इसके बराबर ये करेंगे जो डिजिट हमने बोली है, क्योंकि वो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते आई है और इतनी है, तो जाहिर सी मतलब बात है कि वो पहले तो इससे कम ही रही होगी। तो ये निकालना है, तो यहाँ 100 टाइम्स है तो 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो आंसर। तो जो पूछा जाए वो ऊपर और जो बताया जाए वो नीचे। तो 100, तो 40,000 आंसर आ जाएगा आपका।
ये हाँ, एक क्वेश्चन और जरा इससे करना जरा। एक नगर की जनसंख्या में एक नगर की जनसंख्या में 20%, 20% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही है। 20% प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रही है। यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख हो, तो 2 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी?